हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है एनएलएम। आज हम एनएलएम के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। इसके अंदर में खाली एनएलएम के बारे में जानेंगे, वो क्या करता है, क्या होता है। देखो, न्यूटन और लॉस ऑफ मोशन। सबसे पहले मान लो आपके पास में एम के जी का कोई ब्लॉक है ना। उस पर आप इधर से है ना इनिशियल वेलोसिटी से फोर्स इनिशियल वेलोसिटी लगा रहे हो, और इधर से आप लगा रहे हो फाइनल वेलोसिटी, इधर से आप लगा रहे हो। वन में इधर पोजीशन इनिशियल एम यू हो जाएगा, पोजीशन फाइनल एम वी हो जाएगा। और जैसे कि आप फोर्स के बारे में जानते होंगे, फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है, देखो, क्या तो पुल होगा या फिर पुश होगा, है ना। इतना ही जानते थे आप फोर्स के बारे में। लेकिन आज हम आगे जानेंगे। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ना अगर आपको फोर्स का एवरेज निकालना हो, तो आप क्या करोगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब कि क्या करोगे आप, पी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन में जो टी इनिशियल दे रखा होगा आपको, उसमें से माइनस कर दोगे टी फाइनल को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर बाद में ये डेल्टा पी क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और डेल्टा टी क्या है, टोटल टाइम टेकिंग। ठीक है। और है ना, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है आपको फोर्स का, तो फिर बाद में डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, है ना, डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, अगर वो फोर्स का इंस्टेंटेनियस निकालना है तो। और फोर्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सबसे पहला न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर में होता है। लेकिन हम ये 11th में नहीं पढ़ते, ये हम 12th में पढ़ेंगे, है ना। और फिर बाद में आगे आता है हाँ देखो, आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है, ये चार्ज के बीच में रहता है ना। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे अपन 11th में पढ़ते हैं, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो कोलम्स लॉ फोर्स, और फिर बाद में लोरेंस फोर्स। ये हम फोर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला फोर्स है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, है ना। इसके बिना ये चैप्टर ही नहीं है। और फिर बाद में अगला हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपन क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ता है, ये क्या केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये कुछ न्यूटन के लॉ है। इसके अंदर में देखो, सबसे पहला लॉ आता है अपना लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हो, है ना। और फिर बाद में आप क्या करोगे, बैठना ही चाहोगे, मतलब उठना नहीं चाहोगे। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए, वो मतलब फोर्स में नहीं आना, मोशन में नहीं आना चाहिए वो। और अगर मान लो कि आप भाग रहे हो, है ना, जोर जोर से भाग रहे हो आप, है ना, आप भाग रहे हो, तो फिर बाद में क्या, आप मोशन में हो। तो एक बॉडी अगर मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है। और फिर बाद में देखो, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर नहीं अप्लाई कर दिया जाता, जब तक आपकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मान लो कि आप भाग रहे थे, तो आपके बीच में दीवार आ गई, आपको रुकना पड़ गया। आप यहाँ पे बैठे थे, मम्मी ने चाय मंगा दी, आपको उठना पड़ गया। ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है कि रिजल्टेंट जो रहता है सारे फोर्स का, जो कि एक बॉडी पे लग रहा है, वो इक्वल होता है मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब इसकी कोई जेन्युइन डेफिनेशन तो नहीं है ना। इसे पता है अपन कैसे मानते हैं, ये फॉर्मूला से। एफ नेट निकालना हो अगर अपन को, तो एम ए कर देंगे। ठीक है ना, एफ नेट के लिए एम ए कर देंगे। और थर्ड लॉ क्या, अपन धीरे धीरे बाद में जानेंगे क्या होता है। इसमें क्या है, थर्ड लॉ के बारे में जान लो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे कि मान लो आपकी भीड़ में लड़ाई होगी, है ना, आपकी लड़ाई होगी, इससे आपने इसका कॉलर पकड़, सामने वाले ने आपका कॉलर पकड़ लिया, तो फिर बाद में आप क्या करोगे, बदले में उसे मारोगे, हाथ उसका छुड़वा दोगे, है ना। और फिर बाद में उसे मारने लगोगे, क्योंकि आपको क्या है, उसने एक्शन लगाया आपके ऊपर में, है ना, एक्शन लगा, तो आप भी उसके ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाओगे। ठीक है। देखो, एक एग्जांपल भी ले लो। इधर देखो, आपके पास में क्या है, एक ब्लॉक है 10 kg का, 10 किलो का ब्लॉक है आपके पास में। तो इस पेन से होता है, 10 kg का ब्लॉक है ना। आप क्या करोगे, इसके ऊपर में इसके अंदर फोर्स लगाओगे आप 100 न्यूटन, है ना। और फिर बाद में आपको क्या एक्सेलरेशन पूछा है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एफ नेट का फॉर्मूला है जो, इसके अप्लाई करेंगे। एफ नेट टोटल फोर्स कितना है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो फिर बाद में एफ नेट इज इक्वल टू एम है ना। यही होता है ना एम है।
अब अगर आपको ए निकालना है तो ए निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एफ जो है उसे डिवाइड कर दोगे एम से। तो एफ कितना, फोर्स कितना है अपना टोटल, फोर्स है अपना 100 न्यूटन और मास कितना है 10 kg। तो फिर बाद में अपना क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपनी इस रिलेशन आ चुकी है। ठीक है, अब आगे अपन कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बारे में। चलो आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर में देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है ना तो फिर बाद में आप आराम से कर लोगे। जैसे बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी कोर्स के बारे में, जो मैंने डेफिनेशन वगैरह दिखाई थी आपको और एक एग्जाम्पल भी कराया था उसके हिसाब से। और फिर बाद में जैसे मान लो आपके पास में क्या है, 100 kg का एक ब्लॉक है ना। ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, इधर से लगा रहे हो आप 10 न्यूटन, है ना। और इधर से लगा रहे हो आप कितना 20 न्यूटन, है ना। और इधर से लगा रहे हो दोबारा से कितना 10 न्यूटन, है ना। और फिर बाद में आपको दोबारा से फोर्स लगाना, आपके अंदर चूना दोबारा आपने फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। और इधर से आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। और इधर से लगाया आपने 10 न्यूटन का, है ना। आपने ये फोर्स वगैरह लगा दी। अब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है ना। तो पहले तो आप वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे, है ना। और फिर बाद में अगर हो गया हो तो अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले अपन को रिजल्ट मतलब टोटल फोर्स एक जगह मतलब लाने पड़ेंगे। इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, है ना। एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे मास है m, मास का ब्लॉक है। और फिर बाद में इधर देखो, इधर क्या है 20 न्यूटन इधर लग रहा था, इधर से लग रहा था, तो इधर हो गया कितना 30 न्यूटन, है ना। इधर से कितना 40 न्यूटन लग रहा है ना। और ये ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है अपना 10 न्यूटन। और नीचे से टोटल कितना लग रहा है 15 न्यूटन। तो फिर बाद में अपन टोटल कर लेंगे, इधर से आपको 40 न्यूटन लगा रहा है कोई फोर्स। इधर से मान लो कोई पहलवान है ना, मोटा सारा पहलवान है। और इधर आप हो, है ना। आपके अंदर वजन है 30 किलो, है ना। और फिर बाद में इसके अंदर वजन है 40 किलो, है ना। तो फिर बाद में क्या करेगा, ये है ना, आप रस्सी पकड़ रखी है आपने, रस्सी पकड़ रखी है, आप इधर से रस्सी खींच रहे हो, वो मोटा इंसान सामने से रस्सी रस्सी खींच रहा है। ठीक है, तो फिर बाद में आप बताओ कि कौन मतलब खींच लेगा एक दूसरे की तरफ। तो ये बंदा इसकी तरफ खींच लेगा, लेकिन कितने फोर्स है, मतलब कि कितना दम लगाना पड़ेगा उसे, अपनी बॉडी का उसे 30 kg लगाना पड़ेगा दम, है ना। 30 kg, है ना। तो फिर बाद में उसके अंदर कितना बचेगा 10 kg, है ना। तो फिर मैम इस हिसाब से इसके अंदर में भी यही याद होता है कि आप लोग 30 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, 40 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, तो इधर देखो फोर्स कैसे होगा, इधर से 10 न्यूटन आ जाएगा, 10 न्यूटन बच जाएगा। और वैसे सिमिलर इसके अंदर में हो जाएगा, इधर से हो जाएगा कितना 5 न्यूटन, है ना। तो इधर से 100, है ना। और फिर बाद में इसे क्या करेंगे अपन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे। इधर से देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, आगे करो, आगे देखो इसमें टोटल निकाल लो। अंडर रूट कर दो इधर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 100 + 20 का फिजिकल टू रूट 125, 125 आ गया। और फिर में एफ नेट क्या होता है, एम मतलब एफ, वो एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ नेट अपॉन एम, है ना। तो फिर में एफ नेट कितना है √125 और एम कितना है 100 न्यूटन का। तो फिर में ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। हाँ तो चलो मैं आप एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसके बारे में। एक आपने देखो, आपके पास में क्या है एग्जांपल, आपके पास में एक सिमिलर ब्लॉक है, सिमिलर टाइप का ब्लॉक है ना। ब्लॉक क्या है आपके पास में है 50 न्यूटन का, है ना। अब फाइव में ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो इधर में 20 न्यूटन का। इधर से आपने फोर्स लगाया, रुको इधर से नहीं, कुछ नए टाइप का बनाते हैं। हाँ, इधर से आपने फोर्स लगाया, हाँ 10 न्यूटन का, है ना। और फिर बाद में इधर से आपने देखो, इधर से, इधर उधर से नहीं, इधर से आपने फोर्स लगाया है कितना का 15 न्यूटन का, है ना। और फिर बाद में इधर क्या है आपके पास में 53 डिग्री। चलो इसे थोड़ा आसान कर देते हैं, 10 कर देते हैं जब, है ना। और फिर बाद में इधर से आपने देखो ये लगा है, इधर है 37 डिग्री, है ना। और फिर बाद में आपको क्या पूछा है, इसके अंदर में पूछा है आपको एसिलेशन, है ना। एसिलेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, एसिलेशन निकालने के लिए पहले तो आप ट्राई करो खुद से हो जाए तब आना इधर। चलो ठीक है, ट्राई कर लिया आपने, अब मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम दिख जाए
इसके अंदर इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर उधर से नहीं, मतलब जेड एक्सिस की तरफ से मान लो फोर्स लग रहा है। आपको पहले कंपोनेंट करना पड़ेगा इसका और इसका, ठीक है। ये कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट करेंगे आप। कंपोनेंट करेंगे तो कैसा होगा देखो, इधर से पहले इस वाले को कंपोनेंट करते हैं, है ना। इधर से देखो 50 डिग्री, इधर से देखो क्या हुआ, इधर 10 cos 53 डिग्री, इधर से आएगा 10 sin 53 डिग्री, ठीक है ना। वो उसी टाइप से मतलब पहले से सॉल्व कर लेता। 10 cos 53 डिग्री, 10 cos 53 डिग्री का होगा 10 × cos 53 डिग्री 3/5, है ना। ये होता है ना, 2 टाइम का 6 न्यूटन, ठीक है। 10 × क्या sin 53 डिग्री क्या होता है, क्या होता, 4/5 न्यूटन। उसी सिमिलर टाइप से, ठीक है। इधर क्या है, कितना न्यूटन फोर्स लगाया था अपन ने, अच्छा सॉरी बताया नहीं था मैंने, 20 न्यूटन लगा था इधर से, इधर 20 न्यूटन है ना। सॉरी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी, और 20 न्यूटन। इधर क्या आएगा, 20 cos 37 डिग्री, इधर ही 20 sin 37 डिग्री, cos 37 इंटू 20 इंटू क्या होता है 4/5, ये गया 4 टाइम, ये गया 16, और फिर 16 इंटू, और फिर बाद में देखो ये क्या होता है, अब साइन साइन 37 20 इंटू क्या होता है 3/5, 4 12 न्यूटन। अब इधर एक जगह इकट्ठा करना है, इसे थोड़ा सुधार देते हैं फिगर के। 50 न्यूटन, ऊपर से लग गया आपका 20 न्यूटन, ये साइड में से लग गया आपका 10 न्यूटन। इधर आपने नीचे से ऊपर की तरफ में, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, किधर से लगाया है, अरे नीचे से ऊपर की तरफ लगा देते हैं। इधर से आपको कितना मिला था, 8 न्यूटन, इधर से आपको कितना मिला था, 12 न्यूटन, इधर से आपने कितना लगाया था, कितना लगाया था इधर से, 6 न्यूटन, इधर से आपने कितना लगाया था, 16 न्यूटन। टोटल कितना हो गया इस फिगर से करना, 50 kg है, ठीक है। 50 kg का ब्लॉक है, इधर से आपने 6 न्यूटन लगाया था, इधर से कर जाएगा, टोटल बचेगा कितना, 20 न्यूटन। इधर से ये कितनी बार जाएगा, ये तो पूरे चल गया, इधर कोई फोर्स नहीं बचा, है ना। एफ नेट निकालना है आपको, तो एफ नेट निकालना हो तो फिर वरना आप कैसे करोगे आप, बहुत आसान है, एस रिलेशन निकालना है। तो फिर वरना एस रिलेशन क्या होता है, ये होता है 2/5 आंसर है अपना, एस रिलेशन मीटर पर सेकेंड इस पर। ओके, ये अपना बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे इसे, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाए। अब देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल। 2 kg का ब्लॉक है, ऊपर से लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, इधर से आपने लगाया है कितना, 10 न्यूटन, है ना। इधर से आपको पलटे बिठा दे देंगे, इधर से आपने लगाया, इधर से आपने लगाया 10 cos, अरे सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, 30 डिग्री। इधर से देखो, इधर क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है ना। अब आपको क्या है, ये है आपके लिए HW होमवर्क, ठीक है ना। ऐसे बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, अगर आपके पास में एफ नेट, है ना, = 0 आ गया, है ना, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्टली मतलब होगा ऐसे भी 0 आएगा, ठीक है। 0 = 0 है, 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 0
मतलब कि क्या होगा, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, रेस्ट, ठीक है। और फिर बाद में देखो इधर क्या है, मतलब क्या हो गया, अगर एफ नेट जीरो आ गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स जो बॉडी के अंदर में लग रहा है वो जीरो हो, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला सवाल करोगे, इसके अंदर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, एफ नेट जीरो आएगा। अब देखो एनएलएम, एनएलएम क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है मेनली। एक होता है इक्विलिब्रियम, उसके बाद में एक होता है नॉन इक्विलिब्रियम, है ना। उसके बाद में इक्विलिब्रियम में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दो एफ नेट जीरो है, फाइन ही है, जीरो है। इधर देखो, इधर नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। और फिर बाद में एफ नेट क्या होगा, एम ए के बराबर होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन एम, है ना। ये होगा एफ नेट अपॉन एम, ये होगा। और फिर बाद में ये अपना मतलब कि देखो, इसके आगे भी मैं कुछ करा देता हूँ आपको, एक दो मतलब थोड़ी चीज बता देता हूँ। अब देखो फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है। और फिर बाद में सबसे पहले आता है, अपन ने नॉर्मल अपने जो लगा रहे थे, अपन खुद की तरफ से फोर्स लगा रहे थे, उसके बारे में तो बता दिया। अब मेनली टाइप आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन जानते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये ग्राउंड से लगता है अर्थ के ऊपर में, ठीक है ना। ये ग्राउंड है ना। असुवन में ये अपनी अर्थ है ना। असुवन में अर्थ में क्या है, इधर लगेगा। असुवन में क्या होगा, ये मास होगा इसके अंदर में, और जी होगा, ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा होगा, ये एम जी होता है। और जैसे कि मान लो आपके पास में कोई ब्लॉक है ना, और इधर में आपको क्या है, एम जी लगेगा। एम जी लगेगा ही लगेगा, ये फोर्स तो लगना ही है ना। एम क्या मास है ऑब्जेक्ट का, और जी क्या है, ग्रेविटी है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद में। अब देखो, अपना क्या है, दूसरे नंबर पे आता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहेगी ना, दो सरफेस कांटेक्ट में रहेगी, तभी ये काम करेगा। दो सब्जेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए जब ये काम करेगा। और फिर बाद में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ये किसके, सरफेस के, है ना। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ये। और फिर बाद में ये क्या होता है, दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, ये ना क्या होगा, सरफेस को चेंज नहीं करेगा, ये क्या नॉर्मल चेंज होगा। अगर सरफेस चेंज होगा तो नॉर्मल चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा तो सरफेस चेंज होगा। सॉरी सॉरी, सरफेस चेंज नहीं होगा, है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया सर मैंने कुछ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। इसके अंदर मैं आप ये तीसरा पॉइंट ये भी भूल जाऊँ मैंने जो बोला है। इधर क्या सरफेस के अंदर कॉन्टेक्ट रहेगा ये, और फिर बाद में देखो इधर क्या सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। और दूसरा क्या है, अगर सरफेस चेंज करेगा, अगर सरफेस चेंज करेगा तो नॉर्मल भी चेंज करेगा। अगर सरफेस चेंज करेगा तो नॉर्मल भी चेंज करेगा। अगर सरफेस चेंज करेगा तो नॉर्मल भी चेंज करेगा, ठीक है। नॉर्मल भी चेंज करेगा, ठीक है ना, नॉर्मल भी चेंज करेगा। ओके। और चौथी बात क्या है, इसके अंदर में क्या है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, अपन को अपने आप से निकालना पड़ता है यार, इतना तो करो खुद तो। चलो इसके ऊपर काफी सारे एग्जांपल कर लेते हैं। मैं सबसे पहला एग्जांपल है, आप देखो जब तक समझोगे नहीं जब तक मैं बताता जाऊंगा। इधर देखो, आपके पास में कोई ब्लॉक है, इधर एम मास का है ये ब्लॉक, तो फिर इधर क्या होगा, इधर सरफेस है, एक सरफेस के कांटेक्ट में है। पहला रूल क्या बताया था, सरफेस के कांटेक्ट में रहना चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर वो नॉर्मल लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। और फिर बाद में आप जो सोच रहे होंगे, अगर सरफेस ने न्यूटन वो एन फोर्स ऊपर लगा दिया, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा दिया, तो ये भला ये कहाँ से लग गई, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया। तो फिर बाद में देखो, हमने क्या थर्ड लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आप सामने वालों को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा, ठीक है। आपने इधर से एन फोर्स लगाया तो सामने वाला भी एन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल,
तो समझ गया ना, एन फोर्स ऊपर लगाया, एन फोर्स नीचे लगाया इसने। और एक और एग्जांपल देखो, इधर क्या है, एन कितना है, एन वन है, इधर क्या है, एन टू है। ये एक और एग्जांपल है। इसके अंदर में क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या होगा, नीचे वाले का देखो, नीचे वाले ने सरफेस ने आपके ऊपर लगाया कितना, एन टू, एन वन मान लो, एन वन लगाया आपके ऊपर में, एन वन आपने लगाया इसके ऊपर में, तो फिर बाद में एम वन के ऊपर में, तो फिर बाद में एम वन क्या सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा ही लगाएगा एम वन। और ऊपर क्या है, एम टू, ये लगाएगा इसके ऊपर में एन टू, तो फिर बाद में ये लगाएगा इसके ऊपर में कितना है, बड़े वाले ब्लॉक पे एन टू, ये लगा दिया। ये अपना हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया क्या? एक और एग्जाम्पल देखो यार, एक और एग्जाम्पल देखो। तुम जब तक समझोगे नहीं ना, जब तक समझाने वाला हो ना। इधर देखो, इधर क्या है, आप ये मार्कर ही बहन तो समझते हैं। ये आ गया अपना नया मार्कर। इधर देखो, सबसे पहले क्या होगा, इधर से देखो, इधर से क्या है अपनी ये क्या है, अपनी स्ट्रिंग बनी हुई है, तो ये देखो ऐसे बन रही है, इस टाइप से है ये, है ना, इस टाइप से बंधी हुई है। तो इधर अपन को नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा, नॉर्मल निकालना है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा। तो आप जैसे कि जानते ही हो, सरफेस इधर से, सरफेस इधर से क्या लगाएगा, अपना लगाएगा एन वन। ओके, स्ट्रिंग के ऊपर लगाया एन वन, एन वन। तो ये क्या करेगा, ये भी खाली हाथ तो बैठने वाला है नहीं, ये भी लगाएगा कितना, सरफेस के ऊपर में लगाएगा ये कितना, एन वन। ठीक है, ये नीचे वाले ने लगाया है इसके ऊपर में एन टू, तो ऊपर वाला भी इसके ऊपर में लगाएगा एन टू। ठीक है, ये अपना हो चुका है। ओके ब्रो, आगे देखो, अगला एग्जांपल देखो ब्रो। देखो ब्रो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक शानदार एग्जांपल लाया हूँ। देखो इधर देखो, ये अपना, ठीक है, ये देखो, इधर क्या है, ये इधर से जा रहा है, इधर से देखो यार, ये क्या है, एन, यहाँ पे क्या है, एन फोर, नहीं नहीं, यहाँ पहले नहीं बताने का, पहले नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला, सबसे पहले खुद बताओ। इसके अंदर नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें लगाया, ये कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट में, अलग से मत समझ लेना, कॉन्टेक्ट में ये पूरा, ठीक है, कॉन्टेक्ट में है। इधर क्या लगाया इसने, एन वन, इधर क्या एन वन लगेगा, ये पर पे ये सरफेस लगाएगा इसके ऊपर में एन वन, है ना, तो ये बॉल क्या लगाएगा इस सरफेस के ऊपर में, क्या लगाएगा, एन वन। ठीक है, बात खत्म हो गई। अगला एग्जाम्पल में बढ़ो। अगला एग्जाम्पल, इधर क्या है आपके पास में, एक ब्लॉक है एम मास का, तो और फिर बाद में देखो, अपन इधर थीटा है, अपन को एन निकालना है। नॉर्मल फोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स सबसे पहले तो ये सरफेस के ऊपर में लगेगा, सरफेस इसके ऊपर लगाएगा, सरफेस परपेंडिकुलर लगाएगा इसके ऊपर में एन, है ना, तो ये भी क्या लगाएगा सरफेस के ऊपर में एन। ठीक है, हो गया काम पूरा। अगले एग्जाम्पल में बढ़ो। अगला एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जांपल ले लो। इधर क्या है अपने पास में, ये है इस टाइप से कॉलम है, और इस टाइप से, इधर से देखो एक बॉल टाइप से, और फिर में अपन को क्या करना है, इधर से अपन को निकालना है ए नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल निकालना है अपन को, नॉर्मल निकालना है। इसे देखो, ठीक है, अपन ने नॉर्मल लगा दिया, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया, बदले में ये भी आगे पीछे से लगा देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। अगली बारी आती है अपनी टेंशन की। टेंशन अपना घर वाला नहीं, स्कूल वाला नहीं, कॉलेज वाला नहीं, अपना टेंशन, मतलब कि ये टेंशन, कुछ भी बोलो, टेंशन ही टेंशन।
सबसे पहले क्या होगा, ये क्या टाइट स्प्रिंग होगी ना तभी लगेगा। टाइट स्प्रिंग होनी चाहिए इसके लिए कंडीशन, टाइट स्प्रिंग। उस बाद में अगर मतलब लूज है तो फिर बाद में टेंशन क्या होगा, जीरो। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है। चौथी बात क्या है, अगर स्प्रिंग चेंज होगी तो फिर बाद में ये भी चेंज होगा। स्प्रिंग चेंज होगी ना तो टेंशन भी चेंज होगा। ठीक है, ये समझ लिया, इसे नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल देखो, एम मास का ब्लॉक है, टेंशन बताना है। टेंशन बताओ क्या होगा, टेंशन क्या होगा, टेंशन सबसे पहले बताया था टाइट स्प्रिंग है। इधर स्प्रिंग कितनी है, टाइट है। टाइट मैंने कंडीशन दे दी, टाइट है। स्प्रिंग भी टाइट है। इधर क्या है, अगर लूज भी नहीं है तो जीरो नहीं हो सकती टेंशन। इधर क्या है, पुलिंग फोर्स है टेंशन, वो तो सबको पता ही होता है। स्प्रिंग चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी। स्प्रिंग क्या होगी, ये मतलब है ना, क्या होता है ये, ऊपर की तरफ, मतलब अगर कोई ब्लॉक है तो स्वयं उसकी तरफ नहीं लगेगा, उसके ऊपर की तरफ लगेगा, ऑपोजिट लगेगा। जैसे ब्लॉक इधर है तो इसका टेंशन ऊपर से लगेगा, स्प्रिंग का टेंशन जो आएगा वो ऊपर से लगेगा, नीचे की तरफ में। ठीक है ना, ये मतलब ऑपोजिट टाइप से आता है। और फिर बाद में एक और एग्जांपल ले लो आप। एग्जांपल तो बता दिया मैंने। देखो इधर क्या है, ठीक है, इधर देखो, इधर अपन को टेंशन बतानी है दोबारा से, टेंशन क्या है ना। टेंशन कैसे निकालेंगे अपन, टेंशन के लिए देखो सबसे पहले क्या होगा, अपन एम ब्लॉक ले, एम वन लेते हैं। एम वन के लिए क्या होगा, ऊपर से ये टेंशन लगाएगा कितने, T1। और फिर बाद में ऊपर से भी इसके पास में टेंशन लगेगी T1। और नीचे से क्या होगा, ये दूसरा ब्लॉक आ गया, दूसरा ब्लॉक इधर से टेंशन लगा रहा है कितना, T2। ऊपर से टेंशन लगेगी T2। ठीक है, ये खत्म हो गया मामला। अब इसके बाद में पुराना एग्जाम्पल था अपना, ऐसा वाला, इस टाइप का एग्जाम्पल था ना अपना, कॉन्टेक्ट में, है ना। उसके अंदर में भी टेंशन बतानी है, टेंशन कैसे लगेगी, टाइट स्ट्रिंग है इधर, तो ये तो नॉर्मल हो गया, इधर तो नॉर्मल हो गया ये तो। और फिर बाद में ये बताना है तो टेंशन क्या है, इधर की तरफ में लगेगी टेंशन, इधर से इधर की तरफ में लगेगी टेंशन, T1 T1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अपन ने, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इन मास का ब्लॉक है, इधर टेंशन बतानी है। इधर से देखो, ये क्या है, पहली स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग क्या करेगी, इधर से ये है ना, इधर से T1 लगाएगा, तो स्ट्रिंग भी इधर से T1 लगाएगी। इधर से ये T2 लगाएगा, तो इधर से भी ये T2 लगाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल लो। मुझे भी काफी आसान सा एग्जांपल इस टाइप से है ये एग्जांपल कुछ। मास का ब्लॉक है, इधर से टेंशन बतानी, तो टेंशन एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन लगेगी T1, इधर से भी लगेगी T। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल लो। ये एग्जांपल भी काफी आसान से एग्जांपल लग रहा है मेरे को, काफी आसान सा ही, आसान ही है। एम मास का ब्लॉक है, एम, स्मॉल एम लो, इधर से ये एम है ना, ये वेट है। ठीक है, और फिर बाद में देखो टेंशन बतानी है। टेंशन कैसे निकालेंगे, एक तो देखो, इधर टेंशन और नॉर्मल भी बता दो आप। ये डबल डबल हो गया। नॉर्मल कैसे, नॉर्मल के लिए देखो सबसे पहले एम के लिए देख लो। एम के इधर से ये क्या करेगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। N1 इसने लगा दिया, और फिर बाद में क्या होगा,
कि ये जो है ना, ये बदले में इस पे N1 लगा देगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में देखो क्या हुआ, इधर क्या है, इधर एक दीवार थी, इधर बेस थी, तो फिर बाद में ये क्या होगा, ये भी इसके ऊपर में कितना लगाएगी, N2 लगाएगी। इधर से क्या होगा, नीचे की तरफ में लगेगा फोर्स, तो ये हो गया N3। ठीक है, और फिर बाद में देखो टेंशन बतानी थी अपन को, टेंशन कैसे, कोई स्ट्रिंग तो है ही नहीं बाउल में, तो कहाँ से आएगी टेंशन, घंटा लगाएगा क्या टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू 0। पागल हो गया यार, टेंशन मांग रहे हैं बोलो। ठीक है, इसके अंदर एन की वैल्यू बतानी थी, बता दी। अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल के अंदर देखो ये है इस टाइप से, इधर से देखो इस टाइप से है ये, कुछ इस तरीके से है ये, जैसे ये ब्लॉक है, एन मास का है ये, है ना। और इधर से एक और स्ट्रिंग है, इधर टेंशन बतानी है, इधर टेंशन लगेगी क्योंकि सब स्ट्रिंग है ये, सबसे पहला है। इधर से ये इसने लगाया, इधर से ये मान लेते T1, इधर से ये कर लो T2, इधर से ये लगे T3, ये इधर से भी लगाई इसने T। ओके, हो गया, शांति। ये आज का लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर 1 था ये, है ना। ये अगली क्लास में होमवर्क क्या रहेगा आपका, कि ये जो सारे क्वेश्चन कराए मैंने, ऑल क्वेश्चन, इसे रिपीट करना है। और फिर बाद में क्या होगा, इधर अपन को क्या है, रिवीजन करके आना है अगली क्लास से पहले, है ना। और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो जो मैंने बात बताई है ना। बस ये आपका आज का पहला लेक्चर खत्म होता है, होमवर्क याद से कर लेना, और बस बात खत्म करता है अपन, आज का लेक्चर खत्म है यहीं पर ही। थैंक यू।